हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो देखिए, आज हम 11th के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर फॉर 11th क्लास स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका ये लेक्चर 1 रहने वाला है। अगर आपने मेरी शेड्यूल वीडियो नहीं देखी है, क्या मेरा शेड्यूल रहने वाला है चैनल पे, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या शेड्यूल रहने वाला है। शेड्यूल कुछ ऐसा होगा, 11th क्लास के लिए आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वीकली 3 लेक्चर्स आया करेंगे और जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी सीबीएसई फॉलो की जाएगी। बढ़िया तरीके से आपको केमिस्ट्री में हर एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ये अपनी वीडियोज़ में मैं कराने वाला हूँ, तो आप केमिस्ट्री में बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर जो होगा इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। इसमें मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने 9th या 10th क्लास में भी ये पढ़ रखा है। वो सब चीज़ें डिस्कस हम इसमें करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम समझ के चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आपने 9th और 10th क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो क्या आप जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे इसको केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। सोचिए और सोच के बताइए कि आपने 9th 10th क्लास में केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिया है। उस हिसाब से आप अपनी डेफिनेशन सेट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ इसको, आप केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री आपकी साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास में आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते थे। तो हमारे केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये पढ़ते हैं। या फिर जो हमारा मैटर है, मैटर आपने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या होता है? मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे जो चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस से जो हमारे लॉ फॉर्म होते हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये इसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन हुई कि मतलब मैटर जो है, मैटर की प्रॉपर्टीज़, चेंजेस, और उसके बेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज आते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर का हमारा सब कुछ जो भी हम देख सकते हैं, वो सब हम इसमें केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मैटर की। मैटर को ही जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है। तो आप बिल्कुल 8th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वो चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ स्पेस वो ले रही होगी, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? मैटर। एवरीथिंग इज मैटर। ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा जो मार्कर है, कोई भी चीज़, मेरी शर्ट, कुछ भी, सब कुछ मैटर है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एक छोटी सी पिन भी मैटर है और एक पहाड़ भी मैटर है। मतलब वो बस थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए और कुछ ना कुछ उसका मास होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर। तो सर आपने कह दिया कि सब कुछ मैटर है, तो फिर नॉन मैटर क्या है? आप सोच के बताइए कि नॉन मैटर हमारा क्या हो सकता है, जो कि मैटर नहीं है। बताइए सोच के क्या हो सकता है। क्या जो हमारी फीलिंग्स हैं वो मैटर में आती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स ना तो हमारी स्पेस लेती हैं, ना उनका कोई मास होता है। तो फीलिंग्स हमारी मैटर नहीं है, ये नॉन मैटर हैं। क्या हमारे थॉट्स मैटर हो सकते हैं? नहीं, हमारे थॉट्स भी मैटर नहीं है। ऐसे डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन भी हमारा नॉन मैटर है। तो आप बात समझ में आई कि मैटर क्या होता है और नॉन मैटर क्या होता है। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। ये मैटर जो है हमारा, मैटर आगे हमारा 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अपने समझने के लिए हम 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करके समझ सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। देखिए, फिजिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोजिशन में आपको डिफरेंस मैं बता देता हूँ। फिजिकल का मतलब होता है कि उसको फिजिकली देखना, मतलब उसको टच करके महसूस करना या फिर उसको विजिबली चेक करना, ये सब होते हैं हमारे फिजिकल अपीयरेंस। और केमिकल मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वो किस तरीके की रिएक्शन, किस तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उस बेसिस पे होता है हमारी केमिकल कंपोजिशन। तो देखिए, जो हमारा फिजिकल कंपोजिशन है उसमें हम मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से
पढ़ रखा है। देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड हमारा रिजिड होता है जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, इनकम्प्रेसिबल होता है हमारा सॉलिड। ऐसी अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड की हमारी शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। फिर लिक्विड की एक प्रॉपर्टी एक और होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड फ्लो हो सकते हैं हमारे, लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो होना। तो ये एक लिक्विड की ये भी प्रॉपर्टी है। लिक्विड भी हमारा इनकम्प्रेसिबल की कैटेगरी में आता है। वैसे तो थोड़ा सा हल्का सा कंप्रेस होता है, लेकिन जितना वो कंप्रेस होता है सॉलिड के कंपैरिजन में वो निग्लेजिबल है। तो हम सॉलिड और लिक्विड को दोनों को ही ये मान के चलते हैं कि दोनों ही हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इतनी बात आई समझ में? अब उसके बाद अगर मैं गैसेस की बात करूं, गैसेस में क्या होता है? ना तो हमारा फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उसकी शेप हमारी गैसेस ले लेती हैं। उसके बाद गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो गैसेस हमारी कंप्रेसिबल होती हैं, और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से जब कोई अट्रैक्शन नहीं तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। जबकि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसकी वजह से, किसकी वजह से? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जो इनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस वो बहुत कम होता है। लिक्विड का जो होता है वो सॉलिड और गैस के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस हम तीनों को समझ सकते हैं। मैटर हमारा 3 कैटेगरीज में फिजिकल कंपोजिशन से डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात करें अगर हम केमिकल कंपोजिशन की, तो बेटा केमिकल कंपोजिशन को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आपका चैप्टर 2 था, इज मैटर अराउंड अस। प्योर मैटर के जो शुरू के 2 चैप्टर थे उसमें आपने 9th क्लास में इसको पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी जब आपके सिलेबस में यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखिए कोई भी चीज़ मिस करके नहीं चलेंगे, चाहे आपने पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का कोई एक भी पॉइंट मिस हो यहाँ पर और उसको वो डिसएडवांटेज दे जाए। बिल्कुल सब कुछ बढ़िया तरीके से कवर करके चलेंगे, चाहे वो बिल्कुल बेसिक का हो, चाहे वो बिल्कुल एडवांस का हो। बहुत बढ़िया तरीके से काल्मली हमको पढ़ना है। तो देखिए केमिकल कंपोजिशन हमारे 2 टाइप से डिवाइड होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब देखिए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है? अगर देसी भाषा में बात करें, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है ये। और मिक्सचर का मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, मतलब कोई 2 सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं। तो प्योर सब्सटेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 2 सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल। वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से हमारे बने हुए होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? प्योर सब्सटेंस। जिनमें कोई दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट ना हो वो होगा मेरा प्योर सब्सटेंस। जैसे कि हमारा वाटर, वाटर में क्या मेरा दूसरी कोई लिक्विड प्रेजेंट होता है? नहीं। लेकिन अगर वाटर में वहीं रूह अफ़ज़ा डाल देंगे तो वो फिर प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा, वहाँ 2 सब्सटेंस मिक्स हो गए, उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर। क्या बोलेंगे फिर? मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंस हो और कोई उसमें मिलावट ना हो, उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। अब देखिए प्योर सब्सटेंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेरा एलिमेंट और दूसरा है मेरा कंपाउंड। तो देखिए एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं जो कि आपके एक ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। मतलब वो सब्सटेंसेस जो हमारे एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, या फिर यूं कहें एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे एलिमेंट। अब मैं एटम की बात कर रहा हूं, एटम क्या होते हैं कोई मुझे बताएगा? एटम होते हैं, सोच के बताइए, एटम होते हैं आपके, एटम को इस तरीके से हम समझ सकते हैं डेली लाइफ से। मान लीजिए कोई मेरा पेपर है, उस पेपर को मैं कट कर रहा हूं बार बार, ठीक है। अब कट किया मैंने, उसको और छोटा किया और छोटा किया, बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो पेपर कट होना बंद हो जाएगा, वो उसकी लास्ट कंडीशन होगी, एंड पॉइंट होगा, तो उसके बाद वो पेपर को हम कट नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैटर होता है, मैटर को हम तोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रेक करेंगे और ज़्यादा ब्रेक करेंगे और छोटा करेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे मैटर हमारा ब्रेक होना बंद हो जाएगा, उसको क्या कह दिया हमने? एटम कह दिया। इतनी बात आई समझ में?
अब देखिए जो एलिमेंट पे आते हैं, एलिमेंट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो, दूसरी तरह के एटम प्रेजेंट ना हो, उसमें भी हमारा, जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल एलिमेंट का बता देता हूं मैं, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी 10th क्लास में, जो हमारा 5th चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वो जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब हमारे इसमें आते हैं। एलिमेंट्स 3 तरीके के उसमें हमने पढ़े थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, नॉन मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे होते हैं, और मेटलॉइड ये बीच वाले होते हैं। जैसे इंसानों में 2 कम्युनिटी होती है ना, एक मेल और एक फीमेल और एक थर्ड वाले जो होते हैं, तो इसी तरीके से हमारे इसमें होते हैं एलिमेंट 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटल और नॉन मेटल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि मेटल हमारा डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, सोनरस होता है, ठीक है, सोनरस मतलब रिंगिंग कैपेबिलिटी वाला। और नॉन मेटल हमारा डक्टाइल नहीं होता है, मेलेबल नहीं होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, और सोनरस भी हमारा नहीं होता है। इसका बिल्कुल अपोजिट कुछ एक्सेप्शनल भी है नॉन मेटल में, जैसे कि हमारा कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, कौन कौन से, ग्रेफाइट और डायमंड, ये हमारे इसके एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल कैसे है, जैसे हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल है लेकिन तब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और जो हमारा क्या बोलते हैं, डायमंड है, डायमंड हमारा नॉन मेटल है तब भी वो हीट को कंडक्ट करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है। और मेटलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी कुछ कुछ शो करें, उनको क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड। जैसे कि हमारा बोरोन, ये भी हमारा मेटलॉइड है। जैसे कि हमारा सिलिकॉन, ये भी हमारा मेटलॉइड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, कंपाउंड क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन हो, वो भी इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब मास की प्रोपोर्शन उसमें फिक्स रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। कैसे, मान लीजिए मेरा H2O है, H2O एक कंपाउंड है जिसको मैं वाटर बोलता हूं। अब ये किस किस से बना है, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, इससे हमारा ये बना है। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 1। अब हाइड्रोजन का हमें पता है वेट क्या होता है, 1 होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, और एक ही हमारा ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा H2O का हमारा 18, हमारा एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास है इसका 18 हो जाएगा। तो हमारा जब भी H2O बनेगा, वाटर बनेगा, वो हमारा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनेगा। अगर मैं 2:16 निकालूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, तो क्या बन जाएगा मेरा, 2 से हमारा 8 टाइम कट जाएगा तो 1:8 आ जाएगा। तो हमारा जो H2O है हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में रहेगा। फर्क नहीं पड़ता उससे कि हमारा वो वाटर कहाँ से आ रहा है, H2O कहाँ से आ रहा है, पॉन्ड से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, लेक से आ रहा है, समुद्र से आ रहा है, नल से आ रहा है, या समरसिबल से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो। हमेशा अगर वाटर होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, 1:8। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं केमिकली, अगर 2 एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो इस तरीके से कंबाइन होंगे कि वो हमारा जो उसका रेशियो होगा, जो रेशियो ऑफ मास होगा, वो हमारा बिल्कुल फिक्स रहे। अगर मैं फिक्स ना करूं, मान लो मैं इसमें एक ऑक्सीजन ऐड और कर दूं, H2O2 बना दूं, तो H2O2 अब मेरा ये वाटर नहीं रहा, ये बन गया मेरा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि एक जहर होता है, टॉक्सिक होता है। अब देखिए एक ही ऑक्सीजन मैंने बढ़ा दिया तो वाटर के अमृत और हाइड्रोजन परऑक्साइड मेरा जहर, अर्थ का अनर्थ हो गया, नहीं हो गया। तो इसलिए अपनी इच्छा से इसको नहीं बढ़ाना है, ये केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो केमिकली कंबाइन, वो भी फिक्स रेशियो बाई मास में केमिकली कंबाइन होते हैं। तो कंपाउंड की बात आ गई समझ में। तो कंपाउंड हमारे 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड कार्बन से बने हुए होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो कार्बन के अदर एलिमेंट से बने हुए होते हैं वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर बात करें हम मिक्सचर की, मिक्सचर हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस कंबाइन हो, वो भी फिजिकली, ठीक है, तो वो होता है हमारा मिक्सचर। 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस अगर कंबाइन कर दूं तो वो हो जाएगा हमारा मिक्सचर। जैसे कि वाटर है हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, उसके बाद सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, वो भी हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि कंपाउंड की कैटेगरी में आ रहा है ना भाई। सॉल्ट जो है हमारा, सॉल्ट क्या होता है, NaCl,
सॉल्ट हो गया हमारा, ये भी तो कंपाउंड ही है, तो किसकी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ रहा है? H2O है, H2 भी हमारा क्या है? कंपाउंड है। अगर इन दोनों प्योर सब्सटेंस को मैं मिक्स कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। बात आई समझ में? तो मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करने पर हमें क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो होता है पहला हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आपने पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जहां पर हमारे दोनों सब्सटेंस यूनिफॉर्मली कंबाइंड होते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया बच्चों? यूनिफॉर्मली का मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से दोनों सब्सटेंस में पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है। अगर एक बार कंबाइंड हो गए तो हो गए। मान लीजिए मैं नमक घोल रहा हूँ, सॉल्ट घोल रहा हूँ वाटर में, तो घुलने के बाद बिल्कुल सॉल्यूशन बन जाएगा उसका, बढ़िया होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। उसमें ये नहीं पता चलेगा फिर नमक के पार्टिकल ये हैं और वाटर हमारा ये है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें हमेशा नॉन यूनिफॉर्मली दोनों सब्सटेंस मिक्स होते हैं, जिसमें बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आ जाती हैं, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं और उसमें पता लग जाता है कि ये वाला सब्सटेंस है, ये वाला सब्सटेंस है। मान लीजिए चौक का पाउडर में वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूं, और अगर डिजॉल्व कर दिया उसके बाद क्या होगा? वो चौक वाटर में पूरी तरह घुलेगी थोड़ी, नॉन यूनिफॉर्मली घुलेगी। हमें पता चल जाएगा चौक ये है और वाटर ये है। उसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर बाद अगर उसको रखेंगे तो चौक के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? तो वो हमारा पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं होता, वो होता है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चौक इन वाटर, मड इन वाटर, क्ले इन वाटर, है ना? बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और होमोजीनियस का हमारा एग्जाम्पल हो सकता है सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है? ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया बहुत बढ़िया तरीके से। और आगे हम जैसे जैसे पूरा एक एक टॉपिक कवर करके चलेंगे, जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से टॉपिक हम कवर करके चलने हैं, बिल्कुल उसको ही फॉलो करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, अगर आप मेरे साथ मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप केमिस्ट्री के मास्टर बन जाएंगे। आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। और ये याद रखिए, अगर मैं केमिस्ट्री यहाँ पे आपको जितना पढ़ा रहा हूँ इसको ही फॉलो कर लेंगे तो उसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अगर आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप पे ऐड होने का आपका ये एडवांटेज रहेगा, उसमें मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स बुक डाल रखी हैं, नोट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ, उसकी पीडीएफ डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से मुझसे ऐड हो सकते हैं। या जो भी डेली अपडेट है, न्यूज़ अपडेट, कोई भी एग्जामिनेशन रिगार्डिंग आपके लिए जो एडवांटेज दे के जाएगी वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं, तो आप वहां से ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है। और अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड होना चाहते हैं उसका भी लिंक मैंने वहां पर डाल दिया। कोई मैसेज, कोई सजेशन हो आपका, कोई डाउट हो तो वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आपका लेक्चर 1 11वीं क्लास के बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।